मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। एक छत्रु एक मुकुट मणि, सब बरननि पर जो। तुलसी रघुबर नाम के, बरन बिराजत दो। समुझत सरस नाम अरु नामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझि साधी। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेदु समुझिहि साधु। देखहि रूप नाम आदीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहिचाने। सुमिरयु नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय सनेह विशेषे। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुन सगुन बिच नाम सुसाकी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इसका नाम लो उसका नाम लो, ये कहते तो सब हैं, पर आखिर ये होता क्या है? आज इसके मतलब को हम 3 पार्ट्स में एक्सप्लोर करेंगे। पहले पार्ट में नाम क्या होता है इसको डिकोड करेंगे, और सेकंड पार्ट में हम जानेंगे ये जानना ज़रूरी क्यों है, और थर्ड पार्ट में जानेंगे कुछ मेथड्स टू रियलाइज इट्स एसेंस। इसको डिकोड करने से पहले मैं आपको वो क्वेश्चन बताती हूँ जो मेरे बाबा ने ये कॉन्सेप्ट समझाने से पहले मुझसे पूछा था। उन्होंने अपने हाथ में एक सोने की अंगूठी रखी और बोला कि ये अंगूठी ले जाओ, पर इस सोने को हाथ मत लगाना। अच्छा, आप सबने आग तो देखी ही होगी। आग में हमेशा 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है प्रकाश और एक होता है गर्मी। अब जैसे सोना और अंगूठी के 2 एस्पेक्ट्स हमेशा साथ होते हैं, ऐसे ही आग में ये दोनों बातें साथ होती है। सिमिलरली जितने भी लिविंग बीइंग्स इस दुनिया में हैं, उनमें भी 2 बातें हमेशा साथ होती हैं, एक शरीर जो दिखता है और दूसरा उसमें जो पावर है। अब इस रूम में जितने भी डिवाइसेस हैं उनमें भी 2 बातें हैं, एक ये जो डिवाइसेस दिख रहे हैं और दूसरा एक पावर जिसकी वजह से ये सब फंक्शन कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने इसको राम के नाम से समझाया है। तो राम के भी 2 एस्पेक्ट्स हैं, रा को एज अ प्रोटेक्टर बॉडी के रूप में और माँ को मणि रूप आत्मा के रूप में सिंबलाइज किया है। और ये शरीर असली प्रोटेक्टर या रक्षक तब बनता है जब ये अपने सोर्स मणि से मिलवा दे। दिस इज ऑल्सो बैक्ड बाय द वेदास। मुंडक और श्वेता उपनिषद में बोला है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समानं वृक्षं परिशस्व जाते, तयोर अन्यः पिप्पलं स्वादवत्य, नश्नन्नन्यो अभिचाक्षीति।
यहाँ पे ट्री इज यूज्ड एज एन एनालॉजी फॉर ह्यूमन बॉडी, और इसी ट्री या बॉडी में दो पर्सपेक्टिव्स हैं। एक जो दिखती है, ये फिजिकल बॉडी जो एक्शंस करती है, कभी दुखी होती है, कभी सुखी, कभी बच्चा या कभी बूढ़ा। और दूसरा जो एक साइलेंट ऑब्जर्वर है, जो सब कुछ चुपचाप देखता है, अनअफेक्टेड, अनटच्ड बाय एनी एक्शन। तुलसीदास जी कहते हैं, किसी भी फॉर्म को नहीं जाना जा सकता नाम को बिना जाने। मतलब नाम कैरीज अ डीपर मीनिंग दैन जस्ट इट्स फॉर्म। चलो मैं आपसे ही एक जनरल क्वेश्चन पूछती हूँ। ये इमेज देखो, जब ये लड़की पैदा हुई तब इसका नाम रखा। अब बचपन बदला, जवानी बदली, फिर आया बुढ़ापा, पर एक चीज कांस्टेंट रही, वो था नाम। तो नाम वो इलेक्ट्रिसिटी या वो पावर है जो चेंज नहीं होती, जिसकी वजह से हमारी बॉडी फंक्शन करती है। तुलसीदास जी ने इस नाम के लिए एक वर्ड यूज किया है, वो है साक्षी। ये वो वाला पर्सपेक्टिव है जो साइलेंट ऑब्जर्वर है, जो बुद्धि के चलने और ना चलने को जानता है, जो शरीर के चलने और ना चलने को जानता है। वो तो वो फ्यूल है जिसकी वजह से हमारी बॉडी पार्ट्स फंक्शन करते हैं। पर ना एक प्रॉब्लम है, आज हम एक ऐसी सोसाइटी का पार्ट है जिसका मेन फोकस आउटर अपीयरेंस पर है। कभी खुद को, कभी घर को सजाते हैं, लेकिन अंदर झांकने का, इंट्रोस्पेक्ट करने का शायद हमारे पास टाइम ही नहीं है। दिमाग हमेशा लाइफ की प्लानिंग करने में बिजी रहता है। पता नहीं कभी भगवान को भी सच में जानने की कोशिश करते हैं या नहीं। और अब तो भगवान भी सोशलाइजिंग का एक मीडियम बन गए हैं। पर आपको पता हो या ना हो, हम अपने असली सोर्स से रोज मिलते हैं, और हम सब मिलते हैं। जब हमारे शरीर की बैटरी खत्म हो जाती है, हम उसके पास जाते हैं रिचार्ज होने के लिए, नींद में। और वहाँ लाइफ की कोई टेंशन नहीं होती, दिमाग लॉक्ड होता है, ना प्लानिंग, ना कोई सोच, बस एक स्टिलनेस होती है, क्योंकि हम होते हैं ना अपने सोर्स के पास। अब सोचो, जब सिर्फ मिल के आते हैं तब इतनी एनर्जी मिलती है। अगर उस सोर्स को पहचान ले, उस नाम को सच में जान ले, तो क्या धमाका होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, उसको जाने कैसे। आपने सुना तो होगा, पुराने जमाने में ऋषि जंगल जाकर तपस्या करते थे। तो क्या हमें भी नाम को जानने के लिए जंगल ही जाना पड़ेगा? नहीं, जंगल जाने का मतलब था आउटर डिस्टर्बेंसेस को कम करना। जहाँ दिमाग बाहर की तरफ नहीं भागे, तब मन अंदर की तरफ जाता है। और जब ये होता है, तब मिलता है वो वक्त इंट्रोस्पेक्ट करने का। हमारे धर्म ने हमें जनक और अर्जुन जैसा बनना सिखाया है, जो दुनिया के बीच में रहते हुए, अपना कर्म करते हुए, अपने नाम से जुड़े हुए थे। यू डोंट नीड टू रन अवे फ्रॉम लाइफ टू रियलाइज द ट्रूथ। ऋषि पतंजलि ने हमारी काफी हेल्प करी। ही लेड आउट practical steps to realize the deeper essence, the name, from the first step to the final realization. देशबंध चित्तस्य धारणा। पहला स्टेप है धारणा, फोकस्ड कंसंट्रेशन। इसका मतलब है अपना ध्यान किसी भी ऑब्जेक्ट, आइडिया या थॉट पर लगाना, जो भी आपको अच्छा लगे। जैसे किसी को भगवान राम या किसी को भगवान कृष्ण पसंद है, तो बस उन पर कॉन्सेंट्रेट करना। आपने सुना होगा एक एंशिएंट इंडियन टेक्निक के बारे में, जिसमें एक दिया सामने रखकर उसकी ज्योति पर फोकस किया जाता है। वही एक एग्जाम्पल है धारणा का। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। सेकंड स्टेप है ध्यान या कॉन्टेम्पलेशन। When dharana becomes stable, it evolves into ध्यान। जब कोई और थॉट या डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, बस इनिशियली जिस पर ध्यान लगाया था वही होता है। कभी सुना है आपने कि जैसे भगवान को प्यार करो, उनकी क्वालिटीज अपने आप खुद में आने लगती हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान हमेशा उन्हीं में रहता है।
अपने राम या अपने कृष्ण के बारे में सोचते सोचते मन में कोई और थॉट रहता ही नहीं है। तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। और थर्ड स्टेप है समाधि। When ध्यान becomes stable, it evolves into समाधि। जब ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि आपको अपने होने का भी रियलाइजेशन नहीं रहता। इसी पे बुल्ले शाह ने बोला है कि रांझा रांझा कर दी वे में आपे रांझा होई। तो समाधि में तुम वही हो जाते हो, तुम समर्थ हो जाते हो, क्योंकि दिस इज द हाईएस्ट रियलाइजेशन। भक्त अपने भगवान में लीन हो जाता है। फिर जब अपना सोर्स ही पहचान लिया तो उसमें समर्थता आ जाती है। जैसे अर्जुन था, कृष्ण को पहचानते ही उसने वो महान युद्ध जीत लिया था। हम भी अर्जुन हो सकते हैं जब अपने नाम, अपने असली राम को पहचाने। असली राज कहीं बाहर नहीं है। वो असली मैजिशियन जिसको संत एकनाथ ने विट्ठल बोला है, वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। उन्होंने बोला, काया है पंढरी, आत्मा है विट्ठल। ये एक ही शरीर अगर अपना असली नाम नहीं जानता तो ये पंढरपुर की तरह है, जहाँ हर रोज हजारों व्यवहार होते हैं पर असली विट्ठल छुपा रहता है। और इसी काया में दूसरा एस्पेक्ट है आत्मा का, वो असली नाम जो स्वयं विट्ठल ही है। तो मेरे प्यारे मित्रों, know the one who even knows that your mind isn't working. And when you lie to someone, deep inside, someone knows that you are lying. There is no harm in connecting with the outer world, but there is far greater value in knowing the source because of which the body functions. And once you know that source, the world becomes your own stage. You act in it with awareness. The real world becomes a reel, and you, the conscious act.